आप लोग सब्जियां ज़रूर खाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी सब्जियां हमारी डेली लाइफ में हम खाते हैं जिन्हें हमें ऐसे अवॉइड करना चाहिए या फिर कम मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ होते हैं। तो ये जो हमारी सब्जियां होती हैं, ये हमारे कुछ जो हम खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, ये हमारे किसी न किसी दोष को ऊपर नीचे क्या कहते हैं करते रहते हैं। अगर आपके वात दोष को कोई सब्जी बढ़ाती है तो आपका वात दोष बढ़ता है। वात दोष से आपके शरीर में दर्द बढ़ता है और पित्त दोष बढ़ने से आपके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है और कफ दोष बढ़ने से आपके अंदर आलस्य आता है और आपके अंदर क्या कहते हैं इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ऐसी कौन सी 5 ऐसी सब्जियां हैं जो आयुर्वेद कहता है कि आपको उसे कम मात्रा में या फिर बहुत सावधानी से आप उसे खाना चाहिए। दोस्तों, पहली जो हमारी सब्जी होती है और वो होता है हमारा बैंगन। दोस्तों, जो बैगन है, अगर आयुर्वेद कहता है कि ये हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ दोष को कहते हैं ये बढ़ाता है। और दोस्तों क्या कहते हैं, ये नेचर में जो होता है ये गर्म होता है, यानी आपके शरीर के अंदर ये क्या कहते हैं पित्त दोष को ये बढ़ाता है। अगर किसी इंसान को वात या कफ दोष है या फिर वात और कफ प्रकृति उसकी है तो उसे बैगन को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बैगन ज़्यादा खाते हैं तो आपके कहते हैं शरीर में वात दोष काफ़ी बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको पेन हो सकता है, आपकी घुटनों में आपको दर्द हो सकता है। तो इसलिए इन लोगों को, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, उन्हें बैगन को नहीं खाना चाहिए। सावन में भी कहते हैं, ऐसे कहा जाता है कि इसे आपको अवॉइड करना चाहिए। पेट में गैस बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, तो ऐसे लोगों को जिनके पेट में गैस बहुत ज़्यादा रहती है उन्हें इसे अवॉइड करना चाहिए। दूसरी हमारी जो सब्जी होती है दोस्तों, वो होता है हमारा टमाटर। दोस्तों, टमाटर को खट्टा माना जाता है और ये हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष को बढ़ाता है, यानी आपके अंदर शरीर के अंदर गर्मी को ज़्यादा बढ़ाता है। और अगर किसी इंसान की पित्त प्रकृति है, अगर उसकी नेचर उसका हॉट है, बाल थोड़े शरीर में कम है, शरीर के जो सर पे बाल होते हैं कम होते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, लीन थीन थोड़ा सा उसकी बॉडी है, ठीक है, तो खाना बहुत ज़्यादा खाता है, तो ऐसे जो लोग पित्त प्रकृति के होते हैं उन्हें टमाटर को अवॉइड करना चाहिए। ये खट्टा होता है, पित्त दोष को बढ़ाएगा और आपकी बॉडी में हीट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे आपका जो त्रिदोष होता है वो इम्बैलेंस होता है। तीसरी जो हमारी सब्जी होती है दोस्तों, वो होती है आलू, जो हम सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में खाते हैं। दोस्तों, ये जो आलू होता है ना, ये आपके कफ दोष को बढ़ाता है और आपके डाइजेशन को ये बहुत स्लो कर देता है, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी में क्या कहते हैं, आप जो भी खाते हैं आपकी बॉडी को सही से नहीं लगता है। और इसका अत्यधिक सेवन जो होता है वात और कफ दोष वालों के लिए जो बहुत हानिकारक होता है, इसे इन लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। जो लोग मोटे हैं, जो थोड़ा सा फैटी हैं, ओबेसिटी जिनको ज़्यादा रहती है, उन्हें क्या कहते हैं आलू को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ये आपकी कैलोरीज को बढ़ाता है, आपके वेट को बढ़ाता है और आपके अंदर आलस्य को भी ये बढ़ाता है। इसके बाद दोस्तों, चौथी जो चीज़ है वो है मेथी, ठीक है। तो मेथी क्या होती है, थोड़ी सी कड़वी होती है और नेचर में थोड़ी सी गर्म होती है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि पित्त को बढ़ाने वाला होता है, यानी अगर आपको एसिडिटी की समस्या रहती है, आपकी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसे लोगों को मेथी की सब्जी को अवॉइड करना चाहिए या फिर इसे ठंडी सीजन में इसे खाना चाहिए। इसका दोस्तों पांचवा जो सब्जी हमारी होती है, जो हमारी लास्ट सब्जी है, वो है करेला। नो डाउट दोस्तों, करेला एक बहुत अच्छी सब्जी होती है, जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छी सब्जी होती है, लेकिन नॉर्मली हर इंसान के लिए सब्जी क्या कहते हैं सही नहीं होती है। दोस्तों, इसका नेचर जो होता है थोड़ा सा गर्म होता है और थोड़ी सी कड़वी टाइप की होती है। ये आपकी कफ को दोष को दूर करेगी, कफ अगर इंसान के अंदर है तो कफ दोष को दूर करेगी, लेकिन आपकी वात और पित्त को बढ़ाती है, अंदर वात को बढ़ाएगी। वात बढ़ेगा तो आपके शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा होगा, घुटनों की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओल्ड एज के लोगों को इसे नहीं खाना चाहिए। दूसरा जो होता है करेला और एक कड़वी सब्जियां जो होती हैं, ये आपके धातुओं को भी क्या कहते हैं कमजोर करती है। शुक्र धातु जो होती है उसे ये कहते हैं ये कमजोर करती है, यानी शुक्र धातु खाने से रोकती है। यानी जो लोग यंग लोग हैं उन्हें कड़वी से उन्हें इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। ऐसे लोगों को जो यंग लोग होते हैं उन्हें मीठी चीज़ें खानी चाहिए। जो मीठी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जितना शुगर चीज़ें, मीठी वाली चीज़ें होती हैं, वो जितना खाएंगे तो उनका शुक्र धातु जो होती है, यानी जो आपका सीमन होता है वो लेवल बढ़ता है। और कड़ी सब्जी आप जितना खाएंगे तो आपका सीमन लेवल कम होगा, स्पर्म्स क्या कहते हैं आपके कम होंगे। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, जो यंग लोग हैं और क्या कहते हैं प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं कड़ी सब्जी को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, ये 5 सब्जियां होती हैं जो आपकी त्रिदोष, यानी जो आपका वात पित्त कफ है, इसको इम्बैलेंस कर सकती है। और जब आपका त्रिदोष इम्बैलेंस हो जाएगा तो आपका बॉडी क्या कहते हैं, जो आपकी बॉडी का सिस्टम है वो क्या कहते हैं हिल जाता है, क्योंकि जो त्रिदोष होता है इसी पे हमारा बॉडी क्या कहते हैं रहती है। इसे हम ढांचा बोलते हैं, मतलब आपकी पिलर्स बोलते हैं। आपकी बॉडी के 3 पिलर्स होते हैं, वात पित्त कफ होते हैं। अगर इनमें से भी किसी में एक में दिक्कत आती है तो आपका जो पिलर होता है
वो गिर जाता है और आपकी बॉडी में बहुत सारी आपको बीमारियां हो जाती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर हम क्या कहते हैं, हमें पता है कि हमें किस सब्जी को अवॉइड करना चाहिए, कम मात्रा में खाना चाहिए, तो उससे क्या कहते हैं हम अपनी क्या कहते हैं अब आने वाली बीमारियों से हम क्या कहते हैं खुद ब खुद बच सकते हैं। और आपका जो डॉक्टर्स को दिया जाता है, पैसा दिया जाता है या फिर डॉक्टर को आपको दिखाने की जरूरत पड़ती है, उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट है, तब तक के लिए नमस्कार।